देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बिहार में सम्राट चौधरी बीजेपी को अपने पैरों पर खड़ा करने में सक्षम हो पाते हैं। क्या बीजेपी आगे चलकर अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी, जैसे असम में है, यूपी में है, ये है। तो जब ये कर लेंगे सम्राट चौधरी, तब असली बिहार के चौधरी बने। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। आनंद मोहन ने खुली चुनौती दे दी है और युद्ध का जो ऐलान है वो कर दिया है कि अब याचना नहीं, रन होगा। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत पत्तू सर है। सर, आपने उनका इंटरव्यू किया है, क्या कुछ लगा है उनके हाव भाव से, थोड़ा बताइए। देखिए, आनंद मोहन के तेवर बहुत तल्ख है। हालांकि एक दिन पहले भी छोटा सा एक लाइन का उनका इंटरव्यू आया था कि चेतन आनंद के योगदान को नहीं भूलना जा सकता है या नहीं भूलना चाहिए। ये सच है कि जब नीतीश सरकार खतरे में थी, मतलब आरजेडी से अलग होने के बाद जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गए थे, तो सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। तेजस्वी यादव ने बड़ा खेला कर दिया था, जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को तोड़ लिया था और लग रहा था कि सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। बन तो जाएगी लेकिन विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। उस समय आनंद मोहन ने बड़ा खेला किया था रात में 12 बजे, और अपने बेटे चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के बंगले से आधी रात में जाकर निकाल लिया था, मतलब जेडीयू के लिए। पहले तो उनसे ये आग्रह किया गया था, जैसा कि उन्होंने खुलासा भी किया है आज मेरे से खास बातचीत में। नीतीश कुमार ने कहा था कि आप अपने बेटे को वोटिंग से दूर रखिए, लेकिन आनंद मोहन ने कहा कि मेरा बेटा वोट नहीं देगा तो भी आप सरकार नहीं बना पाएंगे, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत छोटी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। 8-9 विधायक आपके गायब होने वाले हैं। मेरे बेटे के वोट नहीं देने या देने से क्या होने वाला है। तब रणनीति बनी कि भाई कैसे इस संकट से निपटना है, और आनंद मोहन को लगाया गया कि ठीक है, पहले अपने बेटे को उस खेमे से निकालिए, ताकि बाकी जो विधायक गच्चा देने की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच एक मैसेज जाए। तो आनंद मोहन ने बहादुरी दिखाई और रात में 12 बजे जाकर तेजस्वी यादव के घर से अपने बेटे को बाहर निकाला, और उसके बाद परिस्थिति बदल गई। जो लोग तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिख रहे थे वो बैक हो गए, और उनको खोजने में भी आनंद मोहन ने बहुत भूमिका निभाई थी। कौन विधायक कहाँ है, पकड़ के कैसे लाना है, बुलाना है। तो माहौल तो बदला था, और ये कहा गया कि नहीं, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की वजह से नीतीश सरकार बच गई। अब उसी की याद दिला रहे हो, कह रहे कि भाई हमारे बेटे ने इतना सेक्रीफाइस किया, आरजेडी के विधायक थे, और नीतीश की सरकार बचाने के लिए उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया, और उनको मंत्री भी नहीं बनाया जाएगा। देखिए, मंत्री का बंगला तो पहले ही चेतन आनंद को मिल चुका है, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया पिछली सरकार में, तो नाराजगी तो थी। मंत्री के बंगले में रहना है और मंत्री होना, दोनों अंदर है। हाँ, मंत्री का बंगला मिलना भी बड़ी बात है, हाँ, लेकिन मंत्री नहीं है और मंत्री का बंगला है तो और खटकता है कि भाई मंत्री का बंगला तो मिल गया, अब मंत्री की कुर्सी नहीं मिली। तो इस बार उनको उम्मीद थी, और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। नागपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी जेडीयू के तमाम नेताओं से जाकर आनंद मोहन मिले, और उनका कहना है कि भाई उनका बेटा तो जेडीयू का विधायक है, तो जेडीयू के कोटे से ही जाएगा। मुझे लगता है उनकी बातों से बीजेपी ने कहा है कि उसको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जेडीयू अपने कोटे से ही ना उनके बेटे को मंत्री बनाएगा, यही पेच है। और जेडीयू की लिस्ट में लगता है चेतन आनंद का नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, लेकिन ये सच है कि ठाकुरों के बड़े नेता बिहार में आनंद मोहन हैं। उनसे बड़ा कोई ठाकुर का चेहरा नहीं है, सच है। और पहले एक जमाने में तो आनंद मोहन हुआ करते थे। 16 साल जेल में रहने के बाद निकले, और जिस तरह से उनका सर्वाइवल हुआ है राजनीतिक, वो चौंकाने वाला है। चुनाव में सर भूमिका भी निभाते हैं, चुनाव में पूरे बिहार में घूमे, और ठाकुर उनको अपना नेता मानते हैं। तो किसी भी ठाकुर को मंत्री बना देने से ठाकुर संतुष्ट नहीं होंगे। उनको लगेगा कि हमारे नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, हमारे नेता को रोका गया। चेतन आनंद बड़े नेता नहीं है, लेकिन वो आनंद मोहन तो बड़े नेता हैं, और उन्हीं के बेटे हैं वो। तो आनंद मोहन ने खुली चेतावनी दे दी है एक बार। एक तो याद दिलाया है अपने एहसान का, अपने काम का, कि भाई कैसे लड़ करके उन्हें नीतीश सरकार बचाई थी। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 7 तक चुप है, 7 के बाद चुप नहीं बैठेंगे। 7 तारीख के बाद वो बिहार में घूमेंगे, यात्रा करेंगे। हाँ, और क्या करेंगे यात्रा? सरकार के पक्ष में थोड़े, सरकार के खिलाफ करेंगे।
सच है। ठाकुरों को एकजुट करेंगे। ठाकुरों को ही नहीं, देखिए आनंद मोहन की खासियत क्या है कि वो समाजवादी बैकग्राउंड के नेता हैं, ठीक है, लोहिया कर्पूरी और चंद्रशेखर के साथ काम किए हुए हैं, तो उनकी पैठ पिछड़ा, अति पिछड़ा गरीब लोगों में भी है, मुसलमानों में उनकी अच्छी पकड़ है। तो आनंद मोहन को ठाकुर तो अपना नेता मानते ही हैं। जो स्वर्ण समाज है जिसका कोई नेता नहीं है, वो उनको स्वीकार कर सकता है, अपना नेता मान सकता है, क्योंकि ये तो सच है कि बीजेपी की सरकार में स्वर्ण समाज हाशिए पर है, अपेक्षित महसूस कर रहा है, और ये बीजेपी की मजबूरी भी हो सकती है। अभी तो भाई वोट बैंक की राजनीति है, जिसके पास जितना वोट उसकी उतनी पूछ, और ओबीसी, ईबीसी, दलित की संख्या बहुत ज़्यादा है, स्वर्ण 10% है, 11% है, तो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और उनका कोई नेता भी नहीं है। स्वर्ण समाज से दिखाने के लिए कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, किसी राजपूत को बना दिया, किसी पंडित को बना दिया, किसी भूमिहार को बना दिया, लेकिन वो ऐसे लोगों को नहीं बनाया जा रहा है जो नेता हो सकते हैं अपने जाति का, अपने समाज का। तो आनंद मोहन का यही कहना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर न्याय नहीं हुआ, मतलब उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, तो 7 तारीख से के बाद 9 तारीख से वो बिहार की यात्रा पर निकल जाएंगे, और मुद्दा क्या होगा? किसानों की समस्या, बेरोजगारी, माने यूथ को और किसान को फोकस कर रहे हैं। तो यूथ और किसान को फोकस करके अपनी ही सरकार से सवाल जवाब शुरू कर देंगे तो मुश्किल तो बढ़ेगी। तो आनंद मोहन ने बम फोड़ दिया है, मंत्रिमंडल के विस्तार के ठीक पहले बम फोड़ दिया है। अब इसका कितना असर होगा बीजेपी जेडीयू पर, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या लगता है सर, उन्होंने जो बात कही है उसके बाद जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे में एक और मंत्री को शामिल करेगा? कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए राजपूत समाज से कोई ना कोई मंत्री तो बनेगा ही, तो इससे बढ़िया है कि राजपूत जिसको अपना नेता मानते हैं उसी को मंत्री बना दिया जाए। तो उम्मीद है कि उनके बेटे चेतनानंद को जगह मिल सकती है, लेकिन ये भी सच है कि अगर उनको आश्वासन मिला होता कि आपका बेटा मंत्री बन रहा है, तो इतनी कड़वी बातें नहीं कहते, वो खुली चुनौती नहीं देते, चुप्पी साध लेते। अब जब बात बन गई है और तय हो गया है कि आपका बेटा मंत्री बन रहा है, तो क्यों बोलेंगे? तो मुझे लगता है कि बात बनी नहीं है। और देखिए दिक्कत क्या है ना कि राजनीति में कोई नहीं चाहता कि कोई दबंग और प्रभावशाली व्यक्ति आगे बढ़े, ठीक है ना। तो आनंद मोहन तो भाई किसी के सामने झुकते नहीं है, थोड़ा है ना, हाँ, अड़ियल मूड के नेता हैं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी के सामने टूटेंगे नहीं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उनके बेटे को मंत्री बनने का मौका शायद नहीं मिल पाए। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार से भी 2 दिन पहले वो मिल चुके हैं, डिप्टी सीएम जो जेडीयू के हैं दोनों, उनसे मिल चुके हैं। संजय झा और ललन सिंह 2 डिप्टी सीएम ही तो अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो उनसे वो मिल चुके हैं, उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला होगा, तभी वो इस तरह का दबाव बना रहे हैं। तो अगर मंत्रिमंडल में उनके बेटे को जगह नहीं मिली तो चुप नहीं बैठेंगे, ये तो तय है। सर भूचाल आएगा, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि ये लगभग फाइनल हो गया कि आरएलएम से दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे। ऐसे में जनसुराज के बड़े नेता है और उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथी है, वो कह रहे हैं कि अगर दीपक प्रकाश कल शपथ लेंगे तो फिर पार्टी में टूट। कौन है वो नेता? उपेंद्र, ये उनका नाम है सुभाष कुशवाहा। सुभाष कुशवाहा तो आरएलएम में ही पहले थे, और आपने ठीक कहा कि जनसुराज में कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं वो, और उन्होंने डाला, ट्वीट किया है, पुराने साथी हैं सर, पुराने साथी भी हैं उपेंद्र कुशवाहा के, और उन्होंने लिखा है कि दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे तो आरएलएम टूट जाएगी, हा 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 हा, ठीक ना, हंसी उड़ाई है। देखिए सच है कि दीपक प्रकाश के मंत्री बनने से उनके पार्टी के विधायक खुश नहीं हैं, और मेरे पास तो यहाँ तक खबर है कि जो उनके पार्टी के नेता है माधव आनंद, वो चाहते थे कि मंत्री बने। मंत्री तो बनना हर कोई चाहता है, लेकिन माधव आनंद बहुत दिनों से उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े रहे हैं, और वो अपना स्वाभाविक अधिकार समझ रहे थे, और यहाँ तक ऑफर दिया गया था कि भाई आप एक बार मंत्री बना दीजिए, और जैसे ही आपका बेटा एमएलसी बन जाएगा हम इस्तीफा दे देंगे, आप बेटे को मंत्री बना लीजिएगा। क्योंकि बेटा एमएलसी नहीं है, उसको मंत्री बनाया गया। दोबारा भी बेटा एमएलसी नहीं है और मंत्री बनाया जाएगा तो ये संविधान के नियम कानून के खिलाफ है। उनके पार्टी के विधायकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आ चुका है
कि भाई इस तरह से आप बार बार, जैसे किसी को मंत्री तो आपको भी बना देगा कोई, और 6 महीना पहले रिजाइन करा देगा, फिर दूसरी बार शपथ दिला देगा, तो बिना किसी भी सदन के सदस्य बने आप 6-6 महीने के लिए मंत्री बन सकते हैं। तो दोबारा बिना विधान परिषद में गए वो कैसे मंत्री बनेंगे, ये सवाल उठा रहे हैं उनकी पार्टी के विधायक। और अभी तो विधान परिषद की सीटें खाली हुई थी, लेकिन वो सीट बीजेपी ने दिया नहीं उनको। ठीक है, और भी सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन भाई मंत्री बनने के बाद ना खाली हो रही हैं, शपथ तो कल ही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कल ही मंत्री बनेंगे या आगे कैबिनेट के विस्तार में उनको जगह मिलेगी, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि कैबिनेट में कई पद खाली रखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे पद मंत्रियों की कुर्सी भरी जा रही है, 5 से 6 कुर्सियां खाली रखी जाएंगी। जेडीयू भी 2-3 अपनी सीटें खाली रखेगा, बीजेपी भी खाली रखेगी। तो नहीं, मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के राह में अड़चन आता है विधान परिषद नहीं होने के कारण, तो आगे उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी का पहले ही ये फिक्स हो गया था कि भाई एक राज्यसभा की सीट देना है आपको, एक एमएलसी का सीट देना है, अब बेटा को मंत्री बनाना है, इसीलिए वो नाराज हो गए। हाँ बिल्कुल, तो तय था। और बीजेपी लगा कि कुछ आनाकानी कर रही है तो नाराज हो गए थे। फिर उनको दिल्ली बुलाया गया, उनको मनाया गया, और उनके बेटे को बिना एमएलसी होते, एमएलसी भी नहीं थे, एमएलए भी नहीं थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दोबारा भी उनको बनाया जा सकेगा? उनके पार्टी के विधायक तो नाराज है, मौका खोज रहे हैं। ऐसे में सर पार्टी के विधायक साथ रहेंगे या फिर बगावत कर जाएंगे? देखिए, बगावत बीजेपी चाहेगी तभी कुछ होगा। देखिए है क्या कि बीजेपी के साथ है उपेंद्र कुशवाहा, तो बीजेपी उनके पार्टी के विधायकों को लेगी तभी ना पार्टी उनकी टूटेगी। जेडीयू भी तो सर ये देख रही है कि बड़ी पार्टी बन जाए। हाँ, जेडीयू से भी खतरा है, जेडीयू से भी खतरा है। लेकिन ये लगातार जो उनके विधायक है वो बीजेपी जेडीयू के आगे पीछे घूम भी रहे हैं, नेताओं के पीछे, और वो लॉयल्टी भी दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रति ज़्यादा। ये दीगर बात है कि एक को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है आलोक सिंह को, और माधव आनंद को भरोसे में लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उनके तीनों विधायक उनके भरोसे में नहीं है, और कभी भी वो गच्चा दे सकते हैं। तो उनको पार्टी संभाल कर रखनी होगी। अगर बेटे को मंत्री बनाते हैं तो नाराजगी बढ़ेगी, तो उनको पार्टी को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं है भाई, मुकेश सहनी भी तो बीजेपी के साथ थे, उनके भी तो 4 विधायक थे, और बीजेपी ने किस तरह से उनको दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया। यूपी चुनाव में बगावत दिखाया, बगावती तेवर, तो बिहार में मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया उनको, और उनके 4 विधायकों को बीजेपी ने मिला लिया ना। तो और उपेंद्र कुशवाहा के एक विधायक तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, कुशवाहा जी है ना, बहुत करीब है, नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, अभी भी नीतीश कुमार की प्रशंसा करते रहते हैं। और माधव आनंद और आलोक सिंह बीजेपी के बहुत करीब है, क्योंकि आलोक सिंह के भाई संतोष सिंह बीजेपी के मंत्री रहे हैं भाई, बहुत करीब से जुड़े हुए हैं बीजेपी से। माधव आनंद का बीजेपी से अच्छा है, नीतीश कुमार से भी अच्छा है। तो अगर दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे तो ये थोड़ा पेच जरूर फंसाएंगे, परेशानी जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कैसे इसको हैंडल करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो शर्त है पहले से तय है, उस हिसाब से तो दीपक प्रकाश को मंत्री बनना है, भले वो कल शपथ न ले, बाद में ले, लेकिन वो मंत्री बनेंगे। और सम्राट सरकार अब कैसी चलती है इस पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि सम्राट तो भाई दबंग हैं, रौबदार चेहरा ही नहीं है, खनक वाले उनके स्वभाव भी है, स्टाइल भी है, और वो लगातार एक्शन में है। और एक नीतीश कुमार से लंबी लकीर खींचना तो किसी के लिए भी चुनौती है, लेकिन वो एक कुछ नया करके वो नीतीश कुमार की जो कमी खल रही है उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई टाउनशिप बसाने का प्रोजेक्ट उनका है, उद्योग विभाग को लेकर वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार में तो भाई उद्योग धंधा लगा ही नहीं। नीतीश कुमार ने सब कुछ किया, लेकिन इंडस्ट्री को बहुत नहीं बढ़ा पाए, ध्यान ही नहीं दिया। आखिरी पारी में उन्होंने बहुत ध्यान दिया, खूब जोर दे रहे थे इंडस्ट्री पर, रोजगार पर। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का वादा किया है, कई लाख लोगों को नौकरी भी दी मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये आखिरी पारी में उन्होंने शुरू की थी, लेकिन ज़्यादा दिन रहने का मौका ही नहीं मिला। तो सम्राट चौधरी के पास ये मौका है कि वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़ा काम करके बड़ा नाम बन सकते हैं। वो रोजगार के क्षेत्र में
कमाल दिखाकर नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं। तो अब देखना यह है कि उनको इस काम में सहयोगी दलों का कितना समर्थन मिलता है और उनकी योजनाएं धरातल पर कितनी मजबूती के साथ उतर पाती हैं, ये तो भाई अभी जज करना गलत होगा। लेकिन सर दो उन्होंने जो एक्शन लिया है, दो जगहों का उन्होंने नाम चेंज किया। सबसे पहले जू का नाम चेंज किया और अब जो एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था उसका भी नाम कल रात कर देर शाम तक उसको भी बदल दिया गया। हाँ, मुख्यमंत्री आवास का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। 5 देश रत्न मार्ग को मिला दिया गया है। जो डिप्टी सीएम का बंगला था जिसको 5 स्टार बनाया गया था तेजस्वी यादव के ज़माने में, और सुशील मोदी सवाल उठाते थे कि देखिए 5 स्टार वाला लग्जरी है तेजस्वी के बंगले में, तो बंगले में तो अब सम्राट चौधरी ही रह रहे हैं। अब उनको एक अन्य मार्ग में जाना है मुख्यमंत्री आवास में, तो उन्होंने दोनों बंगले को ज्वाइंट कर दिया है। दोनों बंगले के बीच में केवल एक दीवार है, तो अब ये तो कई एकड़ का बंगला हो गया। मुख्यमंत्री आवास बहुत बड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, दूसरा आपने क्या सवाल किया? दूसरा ये था सर कि उन्होंने जो एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था उसका एक अन्य मार्ग का उन्होंने नाम बदल दिया है। नाम बदल दिया है तो भाई बीजेपी की सरकार जहाँ बनती है वहाँ इस तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिले तो बीजेपी की सरकार कैसे? तो जो योगी आदित्यनाथ कर रहे थे यूपी में सरकार बनने के बाद, नाम बदल रहे थे ना लगातार, उसी राह पर सम्राट चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी का जो मतलब काम करने का अंदाज है, जो उनका बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए एक कहा भी जा रहा है कि भाई वो फ्यूचर में चलकर बिहार के योगी बन सकते हैं या फिर हेमंता बिश्व शर्मा बन सकते हैं बिहार में बीजेपी के लिए बड़े एसेट। बिल्कुल। तो क्या देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बिहार में सम्राट चौधरी बीजेपी को अपने पैरों पर खड़ा करने में सक्षम हो पाते हैं? क्या बीजेपी आगे चलकर अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी जैसे असम में है, यूपी में है, ये है? तो जब ये कर लेंगे सम्राट चौधरी तब असली बिहार के चौधरी बनेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल 7 मई है और 7 मई को बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा। कैबिनेट के जो मंत्री बनेंगे वो शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेते ही कई चीज़ें राजनीति में जो है वो देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से आनंद मोहन ने कहा है, जिस तरीके से जनसुराज के जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं सुभाष सिंह कुशवाहा, उन्होंने भी कहा कि अगर दीपक प्रकाश मंत्री बनते हैं तो पार्टी में टूट होगी। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।